हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं केपी और केसी के बीच का रिलेशन। इनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन अपन स्टेब्लिश करने वाले हैं। अब अगर अपन केपी की बात करें तो केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनकी पार्शियल प्रेशर काम में ली जाए तो उसको अपन केपी बोलेंगे। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में अगर कॉन्सेंट्रेशंस काम में ली जाएं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, तो ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन बोलते हैं केसी। ऑलराइट, सो इस वीडियो में अपन केपी और केसी के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिलेशन तभी अपन बता सकते हैं जब रिएक्शन गैसियस हो या फिर कोई ना कोई स्पीसी वहाँ पे गैसियस हो। वो इसलिए क्योंकि केसी तो किसी भी टाइप की रिएक्शन के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन केपी लिखने के लिए अपन पार्शियल प्रेशर काम में लेते हैं। और पार्शियल प्रेशर मीनिंगफुल होता है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। लिक्विड और सॉलिड्स के लिए पार्शियल प्रेशर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। सो अगर अपन केसी और केपी में रिलेशन देखना चाहते हैं किसी एक रिएक्शन के लिए, तो उस रिएक्शन के लिए केपी और केसी लिख पाना पॉसिबल होना जरूरी है, तभी अपन इनके बीच में रिलेशन देख पाएंगे। और ऐसा किसके लिए होगा? गैसियस रिएक्शंस के लिए ही होगा। सो पर्टिकुलरली ये वाला जो केपी और केसी का डिस्कशन है वो गैसियस रिएक्शंस के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं गैसियस रिएक्शंस के। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर अपन इन गैसियस रिएक्शन के लिए केपी और केसी में रिलेशन भी बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इनके बीच में रिलेशन बनाया जाए। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, एक जनरल रिएक्शन अपन ने ले ली। तो आपके सामने एक जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी इन रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ऑलराइट, प्रोडक्ट अपने पास कैपिटल सी और कैपिटल डी हैं, और स्मॉल डी और स्मॉल सी अपने इनके रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सबसे पहले इसके लिए अपन ने केसी लिख दिया। तो केसी के लिए अपन क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट्स हैं सी और डी, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और इसका पावर क्या आएगा? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम, और इसकी पावर आ गई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ऐसे अपन ने इसका केसी लिख दिया। अब इसका अपन केपी भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, अपने को तरीका पता है। केसी में कॉन्सेंट्रेशन काम में ली थी, केपी में अपन ने पार्शियल प्रेशर काम में लिया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी। तो ये तो हो गए अपने प्रोडक्ट्स, नीचे अपन ने लिख दिए रिएक्टेंट्स, केपी और केसी लिख दिया। अब इनके बीच में अपने को एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए अपन केसी से स्टार्ट करेंगे और उसको किसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे केपी में, और ये कन्वर्जन होते ही अपने पास इनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सो देखिए, केसी में कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है एक्सप्रेशन में, और केपी में पार्शियल प्रेशर आ रहा है। तो अगर अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं केसी को केपी में, तो कॉन्सेंट्रेशन को किससे रिप्लेस करना होगा? पार्शियल प्रेशर से। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये गैसेस के लिए अपन कर रहे हैं, और गैसेस के लिए अपन क्या काम में ले सकते हैं? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब इस वॉल्यूम को मैं राइट हैंड साइड लेके आता हूँ, तो प्रेशर इक्वल्स टू एन बाई वी डिवाइडेड बाई आर टी। अब अपने को मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से याद करना है कि एन बाई वी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। याद करें कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलरिटी, और यहाँ पे जो केसी में अपन कॉन्सेंट्रेशन काम में लेते हैं ये मोलरिटी में ही लिखते हैं। सो प्रेशर इक्वल्स टू अपन क्या बोलते हैं? सी आर टी। तो एन बाई वी को मैंने क्या बोल दिया है? कॉन्सेंट्रेशन, उसको सी से रिप्लेस कर दिया है। अब P इक्वल्स टू सी आर टी, इस इक्वेशन को अपन और कैसे लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू P बाई आर टी। ओके, तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखा? प्रेशर डिवाइडेड बाई आर टी। सो जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है अपने केसी के एक्सप्रेशन में, वहाँ पे अपन P डिवाइडेड बाई आर टी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं के सी
इक्वल्स टू सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की जगह अपन क्या लिखेंगे, P बाई आर टी, प्रेशर डिवाइडेड बाई आर टी। लेकिन ये प्रेशर किसका होना चाहिए, ये C का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी किसकी थी, C की। सो प्रेशर ऑफ C, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइडेड बाई आर टी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्मॉल c। D के लिए क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाई आर टी। तो अपन ने D की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाई आर टी से, क्योंकि ये वाली इक्वेशन से अपने को पता लग गया, ये वाली इक्वेशन से अपने को पता लग गया कि कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर डिवाइडेड बाई आर टी। ऑलराइट, तो अपन ने लिखा और इसकी पावर हो जाएगी स्मॉल d, और ऐसे ही अपन रिएक्टेंट्स के लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई आर टी टू द पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाई आर टी और इसकी पावर B। ऑलराइट, सो अपन ने केसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया। अपन क्या करते हैं, हर एक ब्रैकेट में अपन देखें तो 1 बाई आर टी आ रहा है, यानी कि आर टी आ रहा है, आर टी की पावर कभी C है कभी D है, इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो अपन क्या करते हैं कि के सी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B। तो अपन ने पार्शियल प्रेशर वाले जो एक्सप्रेशन थे उसको अलग कर लिया। सो यहाँ पे RT की पावर बचेगी, ये आपको खुद को कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे RT की पावर बचेगी A प्लस B माइनस C प्लस D। ऑलराइट, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन बना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये ध्यान से देखिए ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B। ये क्या है, क्या ये आपको ये KP दिख रहा है? तो ये यहाँ पे KP का एक्सप्रेशन आप देखिए। सो अपन ने KP का एक्सप्रेशन बना दिया है। अब क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को अपन, के सी इक्वल्स टू ये वाला पार्ट जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये क्या हो गया है, के पी मल्टीप्लाइड बाई आर टी, और ये वाला जो आर टी है इसकी पावर हो जाएगी ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब मैं क्या करता हूँ, आर टी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ। ऑलराइट, सो इससे क्या हो जाएगा, के पी अलग हो जाएगा, तो के पी विल बी इक्वल्स टू के सी, आर टी की पावर अब क्या हो जाएगी, C प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सो ये मैथमेटिकल है, ये आप खुद से सोच सकते हैं कैसे हो रहा होगा। अब ये जो C प्लस डी है ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है प्रोडक्ट का माइनस, और ये जो A प्लस बी क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है किसका, रिएक्टेंट्स का। सो ये वाला जो टर्म है इसको अपन ने शॉर्ट में लिख दिया डेल्टा एन जी। ठीक है, तो डेल्टा एन जी चेंज है ये, एन यानी कि मोल्स में या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, और जी यानी कि गैसियस स्पीसी के लिए। सो गैसियस स्पीसी के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का चेंज है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, बट याद क्या रखना है कि ये गैसियस स्पीसी के लिए है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी, और इसकी पावर में अब क्या जाएगा, डेल्टा एन जी। यही एक्सप्रेशन है जिसकी अपने को तलाश थी, ये एक्सप्रेशन अपन ढूंढ रहे थे, के पी और के सी का जो रिलेशन आ गया है। बहुत ही सिंपल तरीका था। अब इस रिलेशन को अपन क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे वो जानना ज़रूरी है। सो सबसे पहले अपने को डेल्टा एन जी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। सो डेल्टा एन जी की कैलकुलेशन के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, लेट्स सपोज अमोनिया के फॉर्मेशन का। तो नाइट्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके ये बना रहे हैं अमोनिया गैस। इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सभी गैसीय स्टेट में है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो डेल्टा एन जी क्या है, प्रोडक्ट्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ अमोनिया है, सो 2 माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 गैस का कितना है, 1। हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3। सो यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, -2। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए
के पी विल बी इक्वल्स टू के सी मल्टीप्लाइड बाई आर टी की पावर कितना हो जाएगा -2। अब ये सोचिए कि अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी 0 हो तो उससे क्या होगा, किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी 0 हो तो उससे क्या होगा, उस रिएक्शन के लिए के पी और के सी की जो वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो रिएक्शन में एक बार ज़रूर देखें कि क्या इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी 0 है या नहीं। अगर 0 होगा तो उस रिएक्शन में अगर Kc की वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसकी अगर वैल्यू दी गई है, उसी वैल्यू को अपन Kp भी मान सकते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखना बहुत ज़रूरी है इसको। अब एक दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन और करते हैं डेल्टा एन जी की वैल्यू पता लगाने के लिए। जस्ट अ सेकेंड। सो सपोज अपने पास एक रिएक्शन दी गई है जिसमें, जस्ट अ सेकेंड, सो जो रिएक्शन है उसमें ट्वाइस ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2। सो यहाँ पे नोटिस करें कि हर एक स्पीसी गैसियस है। अब इसके लिए अपने को Kp और Kc में रिलेशन बताना है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाए, डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये रहा 2 और ऑक्सीजन का इतना होगा 1, तो 2 + 1 ये प्रोडक्ट के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएंगे, माइनस रिएक्टेंट का कितना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो Kp विल बी इक्वल्स टू Kc और आर टी की पावर कितनी हो जाएगी 1। काफ़ी सिंपल था, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि अपन सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही काम में ले रहे हैं, गैसियस के ही स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट काम में ले रहे हैं। लेट्स सपोज अपने पास एक रिएक्शन गिवन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा। लेट्स सपोज अपने पास एक रिएक्शन दी गई है NH4I सॉलिड is in equilibrium with ammonia gas and HI gas। सपोज ये रिएक्शन दी गई है और इसमें अपने को Kp और Kc रिलेशन सर्च करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, डेल्टा एन जी अपने को चाहिए। डेल्टा एन जी यानी प्रोडक्ट का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट्स का। प्रोडक्ट तो देखिए दोनों गैसियस हैं, अमोनिया का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, HI का भी 1 है, दोनों गैसियस थे। लेकिन रिएक्टेंट में NH4I कैसा है, सॉलिड, इसके लिए अपन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट काम में नहीं लेंगे जब अपन डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डेल्टा एन जी में ये जो G है ये अपने को क्या बता रहा है कि सिर्फ गैसेस के लिए अपने को ये वैल्यूज़ काम में लेनी। तो -0 दिस इज इक्वल्स टू 2, सो Kp इक्वल्स टू Kc RT और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2। इसके लिए अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी। लेट्स सपोज CaCO3 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सो यहाँ पे रिएक्टेंट में CaCO3 सॉलिड है, प्रोडक्ट में CaO सॉलिड है। तो जब डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे तो इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट काम में नहीं लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में प्रोडक्ट का किसका आएगा, CO2 का, और वो कितना है 1। CO का काम में नहीं लिया, रिएक्टेंट में भी सॉलिड है, इसको भी काम में नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गैसियस के ही स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट काम में लिए जाते हैं। सो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो गई है 1। सो यहाँ पे Kp इज इक्वल्स टू Kc और RT की पावर कितनी हो जाएगी 1। ऑलराइट, सो आई थिंक ये आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि Kp और Kc के रिलेशन को अपन किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन से अपन फिनिश करते हैं इस वीडियो को। सो अपने पास क्वेश्चन दिया गया है 6HCHO गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विथ C6
H12O6 गैसेस। सबसे पहले नोटिस किया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सभी गैसेस हैं। सो इन सभी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट काम में लेंगे जब अपन डेल्टा जी पता लगाएंगे। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1, और रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 6। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 6 इज -5। सो Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर -5। दिस विल बी रिलेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे इस वीडियो में अपन ने Kp और Kc के बीच में रिलेशन अपन ने देख लिया है। आपको याद रखना बस ये है कि ये जो रिलेशन है ये गैसियस के लिए ही होता है, गैसियस रिएक्शन के लिए होता है। और जो डेल्टा Ng है वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में डिफरेंस है, लेकिन ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ किसके होने चाहिए? गैसेस के लिए ही होने चाहिए। सो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ इस वीडियो को अपन ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट में, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर।